ये वही लोग हैं, इनकी मानसिकता सबको पता चल चुकी है, फिर भी उसके बावजूद भी अगर वो हिंदू समाज के लोग इनको वोट देते हैं तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। जैसा व्यवहार इन्होंने किया, इनका जवाब इनको जूते मार कर देना होगा। इसके फट्टे लगाए, इसके जूते चप्पल लगाए, साटा लगाया, इसकी एक आधी हड्डियां तोड़ी। 1 लाख रुपए की तो मैं भी ऐसे रखता हूँ, 1 लाख रुपए का नाम मैं उसके घर जाकर के दूंगा। हाथ में दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं ये तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ, महाराणा संग्राम उर्फ राणा सिंह, जिनको लेकर अभी राजस्थान ही नहीं पूरे देश में खूब सियासत हो रही है। और सियासत ऐसी कि राणा सांगा वर्सेस बाबर तक ये नौबत आ गई है, वर्सेस किया जा रहा है दोनों में। समाजवादी पार्टी, ये पकड़ी सर, समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं रामजी लाल सुमन, उनका एक विवादित बयान आता है कि अगर बाबर की औलादे मुसलमान हैं देश के, तो हिंदुओं तुम किसके औलादे हो। उन्होंने राणा सांगा का जिक्र किया कि बाबर को लाने वाले यही थे और ऐसे गद्दारों की औलादे तुम हो। समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी सुमन के बयान के वजह से जनता में काफ़ी नाराज़गी है। नमस्कार, मैं मोहसिन शेख, आप देख रहे हैं वाइड न्यूज़ इंडिया। आइए आपको दिखाते हैं समाजवादी पार्टी के जो सांसद है लालजी सुमन ने, उन्होंने संसद में जो बयान दिया महाराणा सांगा को लेकर, उस पर जो है काफ़ी घमासान है और जनता इस बारे में क्या कहना चाहती है, आपको सीधा जनता के बीच लिए चलते हैं। ये शिकायत करने का उद्देश्य क्या है? अपने उन गद्दार, उन मुगल आक्रांता पूर्वजों का, जिन्होंने भारत में आकर हमारे देश की मिट्टी को गंदा ही नहीं किया, हमारी बहन बेटियों के सम्मान को अपने पैरों तले रौंदा, उनको यहाँ से ले गए और वहाँ जाके 2-2 दिनारों में उनकी बोलियां लगवाई, हमारे पूर्वजों का धर्मांतरण करवाया, हमारे पूर्वजों का अपमान किया और उन हरामखोरों का महिमा मंडन जब हमारे ही द्वारा पोषित टैक्स से होने वाले नेता करते हैं तो बड़ा पीड़ा होती है। और वो भी उन पूर्वजों पर टिप्पणी करते हैं जिनकी वजह से आज भी रामजी लाल सुमन का नाम रामजी लाल है, नहीं तो इनका नाम कहीं पर बख्तियार, अहमद, अब्दुल, साकिर, सलीम, जाकिर होता। और जिनके खिलाफ इन्हें आवाज़ उठानी चाहिए, उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रही, लेकिन जिनकी वजह से आज इनका नाम ये है, उनके खिलाफ और उनके पूर्वजों के खिलाफ और उनकी आज की उनके मानने वालों को गद्दार बोलने वाली इस भाषा को मैं क्या ना कहूँ, अगर इन्हें राजनीति चाटुकारिता ना कहूँ अखिलेश यादव की। ये वही लोग हैं, इनकी मानसिकता सबको पता चल चुकी है, फिर भी उसके बावजूद भी अगर वो हिंदू समाज के लोग इनको वोट देते हैं तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। ये वही लोग हैं जो बोलते थे मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। क्या चाहते हैं, माफी मांगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। माफी क्या होती है? माफी का कोई वो नहीं है। सीधा सीधा अगर सच में आगे चलकर ऐसे लोगों का दमन नहीं किया गया, ऐसे लोगों की राजनीति को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंका गया, तो ऐसे लोगों की मानसिकताएं बढ़ती चली जाएंगी। और इत्तेफाक की बात है कि पहले अबू आजमी जैसा आदमी जहर उगलता है अपने नाजायज बाप औरंगजेब के लिए, और अब ये ऐसा व्यक्ति जो हमारे महाराणा सांगा जी के अपमान को इस तरीके से करता है कि आज जो भी उनको मानने वाले लोग हैं, कुल मिलाकर उन्होंने टारगेट पूरे उन सभी लोगों को करा है जो भी महाराणा सांगा जी को मानते हैं, और उनको गद्दार बोलकर हमको भी गद्दार बोला है। और गद्दार कौम दूसरे को चाहिए कहीं ना कहीं। हाथ में तस्वीर भी है राणा सांगा जी की। गुस्सा है आपके अंदर या क्या है? गुस्सा क्या है? गुस्सा आप बताएंगे मुझे? भारत के लोकतंत्र में लगातार हिंदुओं की भावनाओं का तिरस्कार खुलेआम सड़कों पे, संसद में, राजनीतिक मंचों पे, हर जगह तो किया जा रहा है। किसे कहोगे गुस्सा? अपनी पीड़ा को रखना कानून में अपराध हो गया है। अगर हम विरोध करेंगे तो लोकतंत्र में यह अपराध कहला जाएगा। आप बताइए ना, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जब संसद भवन में भेजे जा रहे हैं, 500 से ज़्यादा संख्या है, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहाँ पर हमारे भगवान का अपमान अगर होता है तो संसद में अगर कोई प्रतिकार नहीं करता और उसका जवाब नहीं देता, तो देश की जनता देख रही है उन सभी सांसदों को और एक उस सांसद को भी कि कैसी राजनीति और क्या मंशा से राजनीति देश के अंदर उत्पन्न की जा रही है। क्यों? क्योंकि इनकी रोटी अब देश की जनता की भलाई के लिए नहीं है। देश की जनता में वैमनस्यता और उपद्रव फैलाने हेतु जितने बयान हैं इनके सारे जारी। आप बताओ ना, राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, आँख, पैर, एक हाथ जिनके कट गए, वो युद्ध नहीं हारे, उन्हें गद्दार बता रहे। अरे जिन्होंने एक एक वोट पाकर जनता की भलाई का वचन लिया, संविधान की शपथ खाई और वो संविधान की शपथ खाकर संसद में अपमान कर रहे हैं। अगर देश के अंदर लोकतंत्र है और कानून अगर जिंदा है, तो राम जी जैसे नेताओं का संरक्षण अगर कानून कर रहा है तो ये दुर्भाग्य देश के लिए है और देश की जनता के लिए है।
स्पष्ट रूप से कहते हैं कोई माफी नहीं चाहिए। जैसा व्यवहार इन्होंने किया, इनका जवाब इनको जूते मार कर देना होगा, क्योंकि ये जूतों से ही सुनेंगे, क्योंकि ये बातों के नहीं है, ये तो लातों के भूत है। इन्हें तो बातों से कुछ समझ में आएगा नहीं, इन्हें तो जनता ही अब लातों से बताएगी। और मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के इतिहास की, राजनीति की आखिरी कील अगर किसी ने ठोकी है तो वो ठोकी है। ये आपको दिखाते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी सुमन ने जो बयान दिया था, जिस पे काफी घमासान मचा है, वो बयान आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं। ये देश किसी के बाप का देश है। हिंदुस्तान में विभिन्न जातियों के, धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश की मिट्टी पर जितना अधिकार हिंदू का है, उससे कम अधिकार हिंदुस्तान के मुसलमान का है। राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों ने तिरंगे झंडे के नीचे एक कौम बनाई। आखिरी मुगल बादशाह जफर, उसके बेटों का सर कलम कर दिया गया, बादशाह जफर के पास भेज दिया गया और अंग्रेजों ने कहा, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। यह जफर ठंडी पड़ी अब तेग हिंदुस्तान की। बूढ़े बादशाह जफर ने कहा, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त से लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। सभापति महोदय, कौन है इसका ठेकेदार? हर बात में एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत, सभापति महोदय, ये देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। जीवन में देश की जनता, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत की जनता जो अपने महापुरुषों का सम्मान करती है, वो जवाब देगी, चाहे वो कोई भी पार्टी के दल से हो या कितना भी बड़ा नेता हो। हमारे लिए कुछ अहमियत नहीं रखता, हमारे लिए हमारे भगवान सर्वोपरि है और ये सबसे पहले है हमारे लिए। कोई नेता किसी की औकात नहीं अगर जिसने हमारे भगवान का अपमान किया है तो। कोई बात नहीं है। बाकायदा आपने तो पोस्टर भी लेके घूम रहे हैं और जूते चप्पलों के साथ में। बिल्कुल, जूते चप्पल भी हैं। प्लस आज डीसीपी साहब को एक हम लोगों ने कंप्लेंट भी दी है, जिसमें कल तक एफआईआर दर्ज करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। ये कल मुल्ला मुलायम एक सरकार है जो उत्तर प्रदेश में पल रही है, उसका पालतू, उसके टुकड़ों में पलने वाला पालतू है ये। और आम जनता के वोटों से आया हुआ संसद के अंदर आकर के बैठ करके वहाँ पर बोलता है कि रांगा सांगा के जो वंशज हैं वो सबके सब आक्रांता हैं, सबके सब दंगाई हैं। इतनी मजाल कैसे होगी भाई साहब? और मैं तो कह रहा हूँ, इस देश में जो 500 से ज़्यादा हम लोगों ने सांसद, एमएलए, एमपी, मंत्री, विधायक जो भी SYZ चुन करके भेज रखे हैं, सारे के सारे नाम मर्द थे क्या? वो इतनी बड़ी बात बोल करके वो कैसे चौखट पार कर गया? अगर वो चौखट पार कर गया, बाहर पटक देते ना उसको, कोई मर्द नहीं भेजा था क्या? सब जीप के चातुकारी था, जीप के इस्तेमाल करने वाला भेजा है। कोई असली मर्द भेज देता, कोई धनिया मिर्ची बेचने वाला, कोई कॉलोनी का मंत्री बना करके भेज दो। अगर ये बोल कर बच करके निकल जाए, उनको अपनी कुर्सी प्यारी है, उनको बड़े बड़े ऐसो अय्यास प्यारे हैं, बड़े बड़े सरकारी बंगले प्यारे हैं, जो हमारे टैक्स से चल रहे हैं, जो हमारे टैक्स के सिस्टम से चल रहे हैं। और हमारे पूर्वजों को, हमारे ईष्ट को, हमारे भगवान को, ये सब इनकी 2-2 कौड़ी का ये सांसद मिले तो सही। अगर मेरे को मिला तो मिला, अगर किसी ने भी ठोका इसको, इसके फट्टे लगाए, इसके जूते चप्पल लगाए, सांटा लगाया, इसकी एक आधी हड्डियां तोड़ी, 1 लाख रुपए की तो मैं भी ऐसे रखता हूँ, 1 लाख रुपए के नाम में उसके घर जाकर के दूंगा। नहीं, ये गुस्सा तो जायज है, लेकिन कानून पर भी कहीं ना कहीं भरोसा है, तभी आप ये एफआईआर की कॉपी लेके घूम रहे हैं और पीछे ही थाना है। अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? ये कानून को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसने गलत बोला है कोई तो आए? कानून में ऐसा नियम नहीं है। और कानून तो ऐसा है जी, जगह जगह गांजे की पुड़िया और दारू बिक रही है, कानून उसको बंद नहीं करवा पा रहा, इनको क्या बंद करेगा? ये तो ताकतवर सिस्टम में बैठे हुए हैं। नहीं, वैसे एक चीज क्या लगता है कि मतलब देश में हिंदुओं की आस्था से खेलवाड़ करना आसान हो गया है? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी कुछ हाल फिलहाल के समय पे, जैसे हमारे भगवानों पे, हमारे पूर्वजों पे, हमारी भारत माता पे, हमारी देश की आर्मी पर जैसे टिप्पणियां होने लग रही है ना, तो इस तरीके से हमें भी अपने घर के अंदर माँ दुर्गा, माँ काली, माँ चंडी, माँ सरस्वती के हाथों में जो तलवार है ना,
वो उसकी जो धार है ना वो चमचमाती हुई नजर आ रही है, कभी भी रोड पे लेके नहीं उतर जाएंगे। अब भाई साहब ऐसे हालात हो गए, ऐसे आलम हो गए। अब तो हमने अपने बच्चों को, अपनी माओ को, अपनी बच्चियों को, अपनी बीवियों को, अपनी बहन बेटियों को बता रखा है, जब समय आ जाए कदम पीछे नहीं करने, तलवारें जो हमारे भगवानों के हाथ में ये लेकर के बाहर उतरनी है रोडों पे। अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं कि हिंदू बाहुल्य देश में हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना आसान हो गया है क्या अभी? बिल्कुल, लोकतंत्र में अधिकार हो गया है ये हिंदू जन भावनाओं को हाथ पहुंचाना। क्योंकि पिछले 10 सालों से देख रहे हैं विपक्ष लगातार हिंदुओं की जन भावनाओं पर कुठाराघात कर रहा है, लगातार हमारे देवी देवताओं के ऊपर। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रभु श्री रामचरितमानस पर प्रश्न चिन्ह उठाए, उस पर कुठाराघात किया। आज हमारे महापुरुषों के ऊपर जिस प्रकार के लांछन लगाए जा रहे हैं, ये अशोभनीय शब्दों का जो प्रयोग किया जा रहा है, ये सीधा सीधा हमारे हृदय में तीर का काम कर रहे हैं। और सरकार को इस पे संज्ञान अवश्य लेना चाहिए। अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती तो जनता जवाब देने के लिए बाध्य है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद।